करते हैं, चर्च में जाते हैं, जब उनको बुरा लगता है, उनकी फीलिंग्स उनका साथ नहीं देती, उस दिन वो छुट्टी करते हैं। लेकिन जब आप फीलिंग से हटकर परमेश्वर के वर्ड से चलना शुरू कर देंगे तो शैतान आपकी लाइफ में कभी भी काम करने ना पाएगा। अब आपको बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना है कि आप लोग फीलिंग के अनुसार नहीं बल्कि वर्ड के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। एक सिस्टर जिसकी हीलिंग हुई, डिलीवरेंस हुई, हीलिंग लेने के बाद कुछ दिन बाद जब फिर से वो सारे बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स वापस आने लगे, तो उसके आसपास जो लोग थे वो क्रिश्चियन तो थे, लेकिन फीलिंग्स के अनुसार चलने वाले क्रिश्चियंस, जिनको वचन की नॉलेज नहीं थी। और जब वो उसको बोलने लगे, हाँ तेरी बीमारी वापस आ गई, और वो भी वचन के अनुसार, उसको इतनी मजबूती नहीं थी, और वो भी बोलने लगी, हाँ मेरे लक्षण वापस आ रहे, मेरी बीमारी वापस आ गई। और वो कैंसल करने की बजाय उन शब्दों को रिसीव करने लगी, अंगीकार करने लगी, उनको मानने लगी, और उसकी बीमारी वापस आई। और जब मैं आज आपको अपनी टेस्टिमनी दे रहा हूं कि 2004 में जब मेंटली अपसेट के मुझे होता था, प्रॉब्लम होती थी, और ब्रेन के डॉक्टर जलंधर के बड़े बड़े और पूरे जगह हैं, सब जगह जाके जब मैं थक चुका था, देख चुका था, मेडिसिन खा चुका था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने मुझे सबसे पहले इस रोग से फ्री किया था, एक डिप्रेशन था, एक अलग था, वो अगले साल हील हुआ था। लेकिन 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो ये वाली सिकनेस से परमेश्वर ने मुझे फ्री किया था। लेकिन कई बार जब मेरी प्रेयर कम होती थी या मेरे मन में शक आते थे, वहम आते थे कि ये परमेश्वर है तो वो कौन है, इस तरह की फाइट्स मेरी लाइफ में होती थी, तो सिम्टम्स वापस आना शुरू करते थे। शैतान उन सिम्टम्स को वापस लेके आता था, और परमेश्वर मुझे एक ही बात बताते थे कि अब तू अगर फीलिंग्स के अनुसार चलेगा, कि जो कुछ शैतान तुझे दिखा रहा है, जिस तरह उसने हवा को फल दिखाया कि देखने के लिए, वो देख, तो जब उसने देखा तो क्या देखा कि बुद्धि देने के चाहने योग्य है, मन भाव है, और उसने खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया, और दोनों परमेश्वर से खिलाफ हो गए। और वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि शैतान ने उनको वो दिखाया उनकी फीलिंग्स के साथ जो परमेश्वर नहीं चाहता था। वो तो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य थे। शैतान ने कहा जब तुम फल खाओगी प्रभु जैसी हो जाओगी, वो नहीं चाहता, वो जेलसी करता है तुमसे, जबकि वो खुद जेलसी करता था और वो नहीं चाहता था कि ये परमेश्वर के तुल्य रहें, और इसलिए उसने झूठ बोलकर, और लिखा कि जब हवा ने देखा तो जो कुछ शैतान ने उस फल के बारे में कहा था उसे वो सच लगा। तो शैतान वही सिम्टम्स वापिस लेके आया मेरी लाइफ में। लेकिन मैं वचन को जानता था, मैं जानता था कि अगर मैं अंगीकार करूंगा बीमारी वापस आ गई तो उसे कोई रोक नहीं सकता। बाइबल कहती है उन्होंने मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। गवाही का वचन क्या? आपका अंगीकार। रोमियो 10 उसकी 10 में लिखा, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार जो एक आत्मिक उद्धार है, जो आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, उसके लिए भी मुंह से अंगीकार करते हैं। उद्धार हीलिंग को भी दर्शाता है, उसके लिए भी मुंह से अंगीकार करते हैं। मेंटेन भी आपको वही उद्धार का जो अंगीकार है, वही मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि अगर तू वही बोलेगा जो शैतान तुझे दिखा रहा है, वो सिम्टम्स दिखा रहा है बीमारी के वापस आ गए, अगर तू वही बोलेगा जो तेरी फीलिंग्स कह रही हैं, जो तू महसूस कर रहा है, ना कि वो जो परमेश्वर कह रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, होंगे नहीं। मैंने अंगीकार किया, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। शैतान मैं तेरे इस सिम्टम्स को तुझे डांटता हूं, निकालता हूं, तू झूठा है, यीशु के नाम में चला जा। और मैं ये करता रहा फास्टिंग के साथ। डे नाइट के फास्ट में बहुत करता था, क्योंकि जो डे नाइट की फास्टिंग है वो आपको डिलीवर करने में आपकी हेल्प करती है। जो डे नाइट की फास्टिंग है वो आपको आजाद करती है, वो आपको बीमार नहीं रहने देती, वो आपको बंधन में नहीं रहने देती, डेविल के अटैक के नीचे नहीं रहने देती। तो फास्टिंग, प्रेयर और अंगीकार मैं करता रहा, लेकिन वो सिम्टम्स एक दिन गायब हो गए। जब मैं सुबह उठा, 15 साल से मैं उस बीमारी से आजाद हूं। मुझे भूल चुका कि मुझे वो थी, वो कैसी थी, वो खत्म हो चुकी है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ की, और हीलिंग के बाद भी शैतान पीछा नहीं छोड़ता था कि कभी ना कभी सिम्टम लेके मैं आता था ताकि मैं अंगीकार करूं
लेकिन मैं वचन को जानता था। अगर आप में फेथ नहीं है, अगर आप में विश्वास नहीं है, अगर आप अंगीकार को नहीं करेंगे और अगर आप फीलिंग्स के अनुसार चलेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार चलेंगे कि अगर हील हो गया हूं तो ये दर्द दोबारा वापस क्यों आई, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। शैतान जानता है आप हील हो चुके हैं, लेकिन वो जानबूझ के उन सिम्टम्स को लेके आता है ताकि आपको लगे कि आप बीमार हैं। और जैसे आपको लगेगा, अगर आप फीलिंग के अनुसार चलने वाले क्रिश्चियन हैं, तो जो आपको लगेगा आप बोलेंगे और आपके बोले गए को वो क्रिएट कर देगा उसी शब्दों में जो आपने बोले हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी समानता में बनाता हूं। परमेश्वर ने जो कुछ देखा हुआ बनाया है वो मुंह से, शब्दों से बनाया है। मैं शब्दों को बोलने लगा, शैतान ये सिम्टम झूठे हैं, तेरा तू झूठा है, मैं चंगा हो चुका हूं। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये मेरा अंगीकार रहा। कई बार सिम्टम 1 दिन रहते थे, 2 दिन रहते थे, 3 दिन रहते थे, लेकिन जब अंगीकार मेरा बदलता नहीं था, अंगीकार चेंज नहीं होता था, परमेश्वर ने मुझे डिलीवर किया। आज 1% भी वो सिम्टम्स वापिस नहीं आते। 1% की मैं बात कर रहा हूं, 99 नहीं, 1% भी वापिस नहीं आते। क्यों? अगर आपने सीख लिया, शैतान को मालूम होता है, अब वो और चीजों के साथ कोशिश करता है, लेकिन इस चीज के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि इस चीज के ऊपर मैंने फतह को पाया। अब शैतान को मालूम था कि इसको ये बात मालूम हो चुकी है और ये चीज को ये समझ चुका है, अब वो और चीजों के साथ ट्राई करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अपने अंगीकार को थामे रहेंगे, अगर आप ये बात समझेंगे, अगर आप यूहन्ना 3 उसकी 1 और 2 आयत को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे मेरी प्रिय, मेरी ये प्रेयर है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर ने कहा तू भला चंगा रहे, तेरी स्पिरिचुअल उन्नति के साथ मैं ये भी चाहता हूं कि तू हेल्थ में रहे। इंग्लिश में लिखा कि तुम हेल्थ में रहो। आपकी स्क्रीन पे वचन आएगा, दिखना, इंग्लिश में लिखा है कि आप हेल्थ में रहें। हेल्थ में रखना चाहता है खुदावंद आप। वो कैसे होगा? जब आपको वर्ड्स बोलने आ जाएंगे, जब आपको अंगीकार करना आ जाएगा, जब आपको फाइट करनी आ जाएगी, जब आपको समझ आ जाएगी कि आपकी हीलिंग अंगीकार से मिलती है, अंगीकार से ही आप इसे मेंटेन भी करते हैं। ये गेम्स मेरे साथ शैतान खेलता था 2004 में। वो आती थी, मैं अंगीकार करता था, हील होता था, फिर थोड़ा सा हिलता था जब विश्वास में, वो फिर वापस आती थी, फिर हिलता था। आई थिंक 10-15 बार मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। हीलिंग आती थी, मैं मजबूत होता था, बनी रहती थी, शैतान फिर सिम्टम्स लेके आता था, वो ढीठ था, वो मुझे बताने की कोशिश करा तो हील नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, जब मुझे अंगीकार मेरे दिल में बस गया, जब एक लाइफस्टाइल जो गॉड्स गिवन होता है, गॉड चाहता है, वैसा मेरा बन गया, वैसा फेथ बन गया। आप इमेजिन करो 15 साल से वो 1% भी कभी वापस नहीं आया और आएगा भी नहीं। क्यों? अब समझ आ चुकी है। क्रिश्चियनिटी समझ का खेल है। अगर आपको समझ नहीं आई, क्रिश्चियनिटी एक अलमीरा की तरह है जो आपको दी जाती है। उसमें बहुत सारे खाने हैं, हीलिंग का खाना है, डिलीवरेंस का खाना है, उसमें बॉक्स है एक आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग का, आपकी मैरिज लाइफ का। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, लेकिन वो बंद है सभी। और कुंजियां खुदाबंद आपको देता है। कुंजियां वर्ड ऑफ गॉड में है। आप वर्ड ऑफ गॉड से उस भेद को निकालते हैं, फिर उस खाने को आप खोल लेते हैं और उसकी ब्लेसिंग्स को आप फिर हासिल करना शुरू करते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो उस व्यक्ति की तरह है कि सामने अलमीरा पड़ी है, उसके खानों में आशीषें भरी पड़ी हैं, लेकिन चाबियां खो गई हैं। सो सैड कि चाबियां आपकी खो गई हैं, क्योंकि आपने शरीर को फॉलो किया, व्यभिचार को फॉलो किया, मोबाइल्स को फॉलो किया, पॉर्न पिक्चर्स को फॉलो किया, संसार को फॉलो किया। आपने वर्ड को फॉलो नहीं किया, आपने फीलिंग्स को फॉलो किया। जीसस ने कहा अगर तुम फीलिंग्स के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। जब हम स्पिरिट के अनुसार चलना शुरू कर दें, शैतान जानता है, उसके वो सिम्टम्स वापिस नहीं लेके आ पाता जब तक वो आपसे कोई गलत काम नहीं करवाता, कोई पाप नहीं करवाता, प्रेयर नहीं कम हो जाती आपकी, तब तक वो उन चीजों को कर नहीं पाता।
इसीलिए आप नोटिस करते हैं कि शैतान हमेशा आपको गिराने की फिराक में लगा रहता है। वो लोगों को प्लांट करता है आपके आसपास, धीरज रखता है, आप धीरे धीरे उस व्यभिचार में फंसे। धीरज रखता है कि आप स्लोली वो चीजें आपके अंदर बैठ जाएं, आपको वो नॉर्मल लगने लगे, ताकि वो मसा खत्म करे, सिम्टम्स वापस लेके आए, फिर से अटैक करे। फास्टिंग में चले जाएं, प्रेयर में चले जाएं, फेथ के साथ अपने अंगीकार को लेना मत छोड़ें। फेथ रखना, अंगीकार करना, सिम्टम्स को इग्नोर करके खुदा के वचन पे खड़े रहना आपकी हीलिंग को परमानेंट करता है। हालेलुया। आज ऑयल के साथ आप पर प्रेयर होगी। प्रार्थना करने वाले ये बात का ध्यान रखें कि आप उनके शरीरों को अनॉइंट कर रहे हैं, स्पेशली हीलिंग के लिए और हेल्थी होने के लिए। आज जब ऑयल आप पे आ रहा है, वो हीलिंग, वो ब्लेसिंग, वो हेल्थ आप पे आ रही है। हालेलुया। फीलिंग्स के अनुसार चलना छोड़ के, शैतान जो आपको दिखा रहा है वो सच फील हो सकता है। जिस तरह हवा को वो फल सच लगा खाने में अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, लेकिन ऐसा था नहीं। सिम्टम्स झूठे हैं और वर्ड सच्चा है। वो सिरदर्द जो आपको फील हो रहा है दोबारा, वो झूठा हो सकता है, लेकिन वर्ड झूठा नहीं हो सकता। अगर आप वही बोलेंगे जो परमेश्वर ने बोला है, आप वो ले लेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप हीलिंग को लेंगे, मेंटेन करेंगे। इस मास प्रेयर में आप अपनी हीलिंग को रिसीव करेंगे। उसके बाद आप उसे वचन से और फेथ से, अंगीकार से मेंटेन रखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स करते रहिए, वो आपको सेम नहीं रखेंगे। आप सेम नहीं होंगे, आप सेम नहीं होंगे उन प्रेयर्स को करके। गॉड ब्लेस यू ऑल।